नमस्कार। मैं आप सभी के सामने पुनः कक्षा 7वीं के बसंत भाग 2 के नए पाठ को लेकर के प्रस्तुत हूँ। पाठ का नाम है मिठाई वाला। पाठ का नाम है मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस पाठ को मैं नए ढंग से अर्थात प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाऊंगी, ताकि बच्चों को अलग अलग बातें अलग अलग ढंग से पता चले। तो हमारा पहला प्रश्न है, मिठाई वाला कौन था? और दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाला घूम घूम कर सामान क्यों बेचता था? मिठाई वाला बार बार अपना व्यवसाय क्यों बदलता था? वह कम मूल्य पर अपना सामान क्यों बेचता था? अगला प्रश्न है कि विजय बाबू और मुरली वाले के बीच में क्या तर्क वितर्क हुआ? किसकी आवाज़ सुनकर के कौन चौंक पड़ा? वह महीनों बाद सामान लेकर क्यों आता था? या मिठाई वाला भावुक क्यों हो गया और उसने इस बार पैसे न लेने की बात क्यों कही? इस पाठ के माध्यम से हमें क्या पता चलता है या इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से मैं इस पाठ को आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न था हमारा, मिठाई वाला कौन था? मिठाई वाला एक व्यवसायी था जिसके पास घर, नौकर, चाकर, बंगले, बच्चे, उसकी पत्नी थी। लेकिन किसी दुर्घटनावश उसका परिवार उससे बिछड़ गया, अर्थात बच्चों की मृत्यु हो गई, परिवार के लोग अलग अलग हो गए। लेकिन फिर भी मिठाई वाला हिम्मत नहीं हारा और उसने यह सोचा कि उसके अपने जो दुख के दिन हैं उसको वो खुशियों में बदलने का प्रयास करने लगा। परिवार से अलग होकर के उसकी संपत्ति, उसकी जो सारी जायदाद थी वो बेकार थी। और परिवार जो मिठाई वाला था वो उसने ये सोच लिया कि मैं घूम घूम करके छोटे मोटे व्यवसाय करके और अपने बच्चों को इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से वो देखने का प्रयास करने लगा। जो मिठाई वाला था वो छोटे बच्चों की खुशियों देख करके उसे ऐसा महसूस होता था कि मानो ये हमारे ही बच्चे हैं। ये रहा मिठाई वाले का छोटा सा परिचय। वह क्या करता था? घूम घूम कर सामान बेचता था। मिठाई वाला इकट्ठे सामान बनवाता था और इकट्ठे सामान बनवाने के बाद वह महीनों महीनों बाद वह सामान बेचने के लिए आता था। मिठाई वाला जब एक सामान इकट्ठे बनवाता था तो उसको कम मूल्य पर सामान बन जाता था, प्राप्त हो जाता था। तो मिठाई वाला ये सामान अलग अलग व्यवसाय इसलिए बदलता था कि बच्चे उबे ना और बच्चे खुशी खुशी उसके सामान को खरीदें। उनके अंदर जिज्ञासा बनी रहे कि अगली बार वो व्यक्ति कौन सा सामान लेके आएगा और सारे बच्चों की तमन्नाएं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो मिठाई वाला घूम घूम करके फेरी लगा लगा करके सामान बेचा करता था। और व्यवसाय बदलने का कारण था कि अगर एक सामान खरीदा हुआ है उसको बेच लेगा, दोबारा लेकर के उसी सामान को आएगा तो कोई बच्चा खरीदने के लिए नहीं आएगा। इसलिए वह पहले खिलौने वाला, फिर मुरली वाला और फिर मिठाई वाला बन करके वो बार बार आता है। वह चूंकि थोक के भाव सामान बनवाता है इसलिए उसको सामान सस्ते में मिल जाता है और सस्ते दाम में भी वो बेच करके संतुष्ट होता है, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत नहीं थी। उसे तो अपने बच्चों की खुशी में ही, उन बच्चों की खुशियों में ही वह अपने बच्चों को तलाशने का प्रयास करता था और इस प्रकार मिठाई वाला कम मूल्य पर उन सामानों को बेच दिया करता था। एक बार मिठाई वाला पहली बार खिलौने लेकर के आता है। आपको छोटा सा चित्र दिखाते हैं। ये है खिलौने वाला जो कि खिलौना लेकर के आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को जब देने के लिए आता है तो बड़े मादक स्वर में, बड़े मीठे स्वर में वह बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला की आवाज़ जब लगाता तो बच्चे अपना सारा काम छोड़ करके उसके पास आते थे, उसके चारों ओर घेर करके खड़े रहते थे और बड़े प्यार से बच्चे बोलते थे, इस खिलौने का दाम क्या है, मतलब इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है। जब मिठाई वाला बताता 2 पैसे तो बच्चे बोलते 2 पैसे में। और बड़े इसी तरीके से मिठाई वाला किसी को गुस्सा नहीं करता था, बड़ी खुशी खुशी सामान दिखाता था और सामान दिखाने के बाद उनको सामान दे दिया करता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बच्चे कोई पैसा लेके नहीं आते थे तो अंत में वो बड़े प्यार से उन बच्चों को बुलाकर
वो खिलौना जो बच्चा चाहता है वो खिलौना बच्चे को दे देता है और बच्चे खुश होकर के चले आते हैं। एक सामान ख़त्म करने के बाद वो 2-3 महीने तक उस मोहल्ले में फिर नहीं आता है। 2 महीने बाद वो आया और वो मुरली लेकर के आता है। जब वो मुरली लेकर के आता है तो उसी मादक स्वर में वह बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया है ऐसी आवाज़ लगाता है और बच्चे सब उसके पास दौड़ चले आते हैं। रोहिणी जो विजय बाबू की पत्नी है वो अपने पति अर्थात विजय बाबू से कहती है कि जाओ बच्चों के लिए मुरली खरीद लो। इस बार विजय बाबू मुरली वाले से पूछते हैं ये मुरली कितने का दिया। मुरली वाले ने बड़े प्यार से बोला कि 2 पैसे में दिया, वैसे तो 3 पैसे इसके दाम है लेकिन मैं 2 ही पैसे में देता हूँ। यहाँ पर विजय बाबू सोचते हैं कि मुरली वाला उस पर एहसान कर रहा है। वो कहता है तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, सबको 3 पैसे में देते होगे लेकिन तुम मुझे ये जताना चाहते हो कि मैं एहसान कर रहा हूँ और मैं 2 पैसे में आपको मुरली दे रहा हूँ। लेकिन पुनः मुरली वाला बड़े प्यार से कहता है कि बाबूजी क्यों गुस्सा करते हो, मैंने तो थोक के भाव सामान खरीदा है तो इसलिए मुझे सस्ते में पड़ गई और मैंने 1000 मुरलियाँ बनवाई थी इसलिए 2 पैसे में पड़ी हैं। मैं इसमें कोई मोल भाव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उसी दाम पर मुरली दे रहा हूँ। इस प्रकार से मुरली वाला बच्चे को बड़े प्यार से मुरली दे करके और वो खुश करने का प्रयत्न करता है। लेकिन विजय बाबू फिर भी तर्क वितर्क करते हैं और मुरली वाला कहता है कि बाबूजी 2 ही पैसे में मैं देता हूँ और किसी से मोल भाव नहीं करता हूँ। ग्राहक तो कभी खुश नहीं होगा, चाहे देने वाला व्यक्ति कितना भी हानि पहुँचा करके अपने पैसे को कम करके बेचेगा लेकिन फिर भी ग्राहक यही सोचते हैं कि विक्रेता को अर्थात बेचने वाले को कुछ न कुछ तो मुनाफा होता ही है। और ये समझ करके वो कुछ नहीं बोलता, बड़े प्यार में विजय बाबू को 2-2 पैसे की 2 मुरली दे करके चला आता है। और इस प्रकार से बच्चों को जितने बच्चे रहते हैं सब मुरली लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। अब होता क्या है कि मुरली वाला फिर 6 महीने तक नहीं आता है। एकाएक सर्दी का दिन रहता है और सर्दी के दिन में मुरली वाला फिर वही आवाज़ लगाता है, सबको बहलाने वाला मुरली वाला मिठाई वाला आ गया है। अब की बार रोहिणी आवाज़ सुनती है, वह छत पे खड़ी है, सर्दी का दिन है, वो अपने लंबे लंबे अजान बाहु केस अर्थात घुटने तक के लहराते हुए बालों को सुखा रही थी। आवाज़ सुनते ही वो पहचान जाती है और उसे लगता है कि वो और कोई नहीं है बल्कि खिलौने वाला अर्थात मुरली वाला अब मिठाई वाले के रूप में आया हुआ है। और वो ये समझ करके नीचे उतरती है। उस समय उनके पति अर्थात विजय बाबू घर पे नहीं रहते हैं तो दादी माँ से कहती है कि दादी माँ उस मिठाई वाले को रोको, चुन्नू मुन्नू जो उसके 2 बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीद ले। दादी माँ बाहर आती हैं और मिठाई वाले को बुलाती हैं और मिठाई वाले से पूछती हैं कैसे दिया अर्थात किस मूल्य में मिठाई दिया। मुरली वाला जो कि अब मिठाई वाला बनकर आया था उसने बड़े प्यार से कहा 1 आने में 16 दिया है। चिक से झांक करके रोहिणी देखती है और रोहिणी कुछ नहीं बोलती है और वो दादी माँ मोल भाव करती है कि अरे भैया 25 दो, 1 आने में 25 दो, बहुत तुमने महंगा दिया है। मुरली वाला भी बड़े प्यार से उस मिठाई के दिखाते कहता है कि ये मिठाई बहुत देंगे तो हम 1 आने में 20 दे सकते हैं। ये मिठाई क्या है, ये खांसी को दूर करती है, बड़े आराम से घुल जाती है, खट्टी मीठी गोलियां हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, रंग बिरंगी हैं। इसमें देखिए कोई हरी धारी वाली है, कोई पूरे रंग की है और इस प्रकार से वो मिठाई की विशेषता बताने लगता है। बातों बातों में ही दादी माँ उससे पूछने लगती है, उसके परिवार के बारे में जब पूछती है तो मिठाई वाला भावुक हो जाता है और वो बताने का प्रयत्न करता है कि उसका भी एक भरा पूरा परिवार था लेकिन किसी दुर्घटनावश, और वो दुर्घटना की बात यहाँ नहीं बताता है, बस ये कहता है कि उनके बच्चे उनके परिवार उनसे बहुत दूर चले गए हैं और मैं इसी प्रकार से घूम घूम कर छोटे छोटे व्यवसाय करके इन बच्चों की खुशियों में अपने बच्चों को तलाशने का प्रयत्न करता हूँ। और मिठाई वाला यह बताने का प्रयत्न करता है कि मैं इनकी खुशियों को देखकर खुश हो जाता हूँ और इस प्रकार से अपने जीवन यापन का काम करता हूँ। अब मिठाई वाले की बात सुनकर दादी माँ भावुक हो जाती है।
रोहिणी चिक के पीछे से उसकी बातें सुनती है। अंत में 1 रुपए में 1 आने में 20 मिठाई देने का बात करके वो आगे बातचीत करती है। तब से चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और माँ से लिपट कर कहते हैं कि मुझे मिठाई चाहिए। मिठाई वाला उसे कहता है बेटा मेरे पास आओ और मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। और उसने 2 कागज़ की पुड़िया बनाई और उसमें चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे दिया। जब माँ जी पैसे देने लगती हैं तो रोहिणी देखती क्या है कि मिठाई वाले के आंखों में आंसू है। आंसू किस लिए? क्योंकि आज तक फेरी वाले को किसी ने, या मिठाई वाले जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, कोई विश्वास उन पर नहीं करता है। और वो किस प्रकार से आज दादी माँ पहली बार बैठा करके उससे कुछ पूछ रही है, कोई उसको अपने परिवार जैसा लग रहा है, आत्मीयजन जैसा लग रहा है, तो उसके आंखों में आंसू था। और वह चुन्नू मुन्नू को मिठाई दे करके अपनी टोकरी को उठाकर चल देता है और बोलता है इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। दादी माँ उसे बार बार कहती है बेटा मिठाई नहीं पैसे ले लो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और मिठाई वाला चुपचाप अपने सामान को उठा करके वहाँ से चल देता है। अब आप समझते होंगे कि जिसका मन इतना दुखी है और फिर भी वो बड़े सहज भाव से किस प्रकार से बच्चों की खुशियों में खुश होकर के अपने जीवन को खुशी प्रदान करने का प्रयास करता है और इन बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे में, इन बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे की मुस्कान में अपने बच्चों की मुस्कान ढूंढने का प्रयत्न करता है। अब ये बात उठती है कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। इस पाठ का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मसंतुष्टि का भाव। दूसरा है कि व्यवहारिकता, व्यक्ति में कितना अच्छा विनम्रता से भाव प्रस्तुत किया गया है कि व्यक्ति किसी से भी गुस्सा नहीं करता, सबको खुशियाँ प्रदान करता है, सबसे बड़े प्यार से बोलता है। तो ये है सबसे बड़ा गुण व्यवहारिकता। और उससे बड़ा सबसे बड़ा गुण है कि दुख में भी रह करके लोगों को खुशियाँ प्रदान करना और उनकी खुशियों में खुश रहना सबसे बड़ी इस पाठ की विशेषता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोग समाज में दुखी होते हैं, वो सकारात्मक सोच लिए होते हैं, वो लोगों को खुशियाँ प्रदान करते हैं और उन खुशियों में ही अपनी खुशी को तलाशने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कि ये मिठाई वाला था। अब आपने बचपन में पढ़ा, अब इस पाठ के अनुसार आपने बचपन में पढ़ा होगा काबुली वाला। काबुली वाला भी इसी प्रकार से लोगों को खुशियाँ प्रदान करता है। और इस काबुली वाले पर आप लोगों ने एक पिक्चर भी देखी होगी, पाठ बचपन में पढ़ा होगा, और नहीं देखा होगा तो काबुली वाले पिक्चर को ज़रूर देखिए। उसमें भी यही जैसे दिखाया गया है, जैसे मिठाई वाला लोगों को खुशियाँ प्रदान करता है, उसी प्रकार से ये काबुली वाला भी लोगों को खुशियाँ प्रदान करने का प्रयत्न करता है। और इस प्रकार से हम इस पाठ के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लोग जो होते हैं अपने आप को समाज से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशियों को जोड़ करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब इस पाठ के माध्यम से मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ों को बताया। आज फेरी वाले जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं, वर्तमान समय में फेरी वाले दिखाई आपको नहीं पड़ते हैं। पहले प्राचीन काल में क्या था, हमारी छोटी छोटी आवश्यकताएं ये फेरी वालों के माध्यम से पूरी हो जाती हैं। लेकिन आज क्या है, आज जाने आने का सारा वाहन हमारे पास है, साधन है, बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं। हम उन पर विश्वास करते हैं और इन फेरी वालों पर बहुत कम विश्वास करते हैं। इसलिए फेरी वालों पर हम विश्वास न करके और हम उनसे सामान खरीदने का प्रयत्न नहीं करते। अभी जो समय है उसके अनुसार हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जब ऐसा वक्त आएगा जब हम सुरक्षित महसूस करेंगे, आप लोग समूह बना करके इन घूम घूम कर सामान बेचने वालों से बातचीत करिए। बातचीत करके उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जो उनके कुछ पहलू हैं उनको एकत्रित करने का प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार से इस पाठ को हम यहीं विराम देते हैं। और इस पाठ के माध्यम से जो हमारा ये है मिठाई वाला पाठ है, इस पाठ के माध्यम से जो मैंने आपको वीडियो प्रस्तुत किया है उस वीडियो को आप लोग देखिए। देखने के पश्चात आपके मन में अगर कोई प्रश्न उठता हो, आपकी कोई समस्या हो, तो उस समस्या के समाधान के लिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना प्रश्न दीजिए, समस्याएं लिखिए। मैं प्रयास करूंगी कि इन समस्याओं का समाधान पुनः किसी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करें। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने जितनी भी खुशियाँ हो सके उन खुशियों को
लोगों में बांटने का प्रयत्न करें, परिवार के साथ रहें। नमस्कार।